हेलो स्टूडेंट, आज हम चट्टान मतलब रॉक के बारे में पढ़ेंगे। तो चट्टान क्या है? चट्टान जो है ना, वो हमारी धरती या पृथ्वी की सतह का जिससे निर्माण हुआ है उसे हम शैल या चट्टान कहते हैं। इसमें ग्रेनाइट की तरह कठोर पदार्थ भी रहते हैं और मिट्टी की तरह नरम मुलायम पदार्थ भी शामिल होते हैं। इसीलिए इनमें एक या कई प्रकार के खनिज भी मिले हुए रहते हैं, बनते हैं। अब देखिए, चट्टान का निर्माण के आधार पर 3 प्रकार हैं। पहला है आग्नेय चट्टान, जिसे हम प्राथमिक चट्टान, मौलिक चट्टान, प्रारंभिक चट्टान भी कहते हैं और इंग्लिश में से हम इग्निशियस रॉक भी कहते हैं। दूसरा है अपसादी चट्टान, तो अपसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहते हैं और इंग्लिश में से सेडिमेंट्री रॉक भी कहते हैं। तीसरा है कायांतरित चट्टान, तो कायांतरित चट्टान को रूपांतरित चट्टान और इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो पहले हम आग्नेय चट्टान के बारे में पढ़ते हैं, इग्निशियस रॉक के बारे में पढ़ते हैं। इसका हम नाम से ही हम जान पा रहे हैं, आग्नेय मतलब जिसमें आग होगी। तो जो पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में अंदरूनी भाग में गर्म और पिघला एक पदार्थ होता है जिसे हम मैग्मा कहते हैं। जब वो मैग्मा किसी भी कारण से पृथ्वी से बाहर निकलता है, तो जिस छेद के द्वारा वो बाहर निकलता है उसे हम क्रेटर कहेंगे और वह धरती पर फैलकर ठंडा होकर जम जाता है। तो इस प्रक्रिया में जो चट्टानें बनती हैं, फैलने के बाद, जमने के बाद जब वो जमता है तो उन्हें हम आग्नेय चट्टान कहेंगे। अब यदि वो लावा जल्दी ठंडा होकर जम जाता है तो वे बेसाल्ट चट्टान कहलाएंगी, जो कठोर होंगी, काली होंगी, कड़क होंगी, है ना, जिनका निर्माण मतलब सड़क बनाने में भी होता है। और जो मैग्मा या लावा थोड़ी देर से मतलब आराम से ठंडा होकर, धीरे धीरे ठंडा होकर जमता है, तो उस प्रकार से बनने वाली चट्टान को हम ग्रेनाइट चट्टान कहेंगे। ग्रेनाइट और बेसाल्ट ये दोनों ही आग्नेय का ही रूप हैं, ये अलग से कोई चट्टान नहीं है, ये आग्नेय के ही रूप हैं। ग्रेनाइट, ग्रेबो, बेसाल्ट, बिटुमिनस कोयला और साइनाइट ये सभी आग्नेय चट्टान के ही रूप हैं या उसके प्रकार हैं। आग्नेय चट्टान जो है वो आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न मानी जाती है और आग्नेय चट्टानों में बहुत सारे खनिज पदार्थ, बहुमूल्य धातुएं निकलती हैं, जैसे चुंबकीय लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना, प्लेटिनम आदि। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ग्रेनाइट की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं। तो ग्रेनाइट की चट्टानें मैसूर, उत्तर आर्कट, मद्रास में चेन्नई जो दक्षिण भारत है ना हमारा, वहाँ पर, और बुंदेलखंड और सिंह भूमि में पाई जाती हैं। तमिलनाडु के तंजावुर नगर में स्थित एक बृहदेश्वर मंदिर है, जो कि विश्व का पहला ऐसा मंदिर है जो ग्रेनाइट पत्थरों के द्वारा बनाया गया है। अब हम अवसादी शैलों के बारे में पढ़ेंगे कि अवसादी शैलें क्या हैं। तो हवा, पानी और हिम के द्वारा बहा कर लाए गए छोटे छोटे कंकड़, पत्थर और जीवाश्म, ये सभी जो इकट्ठे होते हैं कहाँ, समुद्र तल में या भूभाग में कहीं पर भी परतों के रूप में जमा हो जाएंगे, तो उन जमे हुए पदार्थ को अवसाद कहेंगे। अब यही अवसाद की जो परतें हैं वो गर्मी और दबाव, गर्मी मतलब ताप और दबाव मतलब दाब के कारण कठोर हो जाएंगी, तो इन्हें ही अवसादी या परतदार शैल कहते हैं। देखिए, हमने आग्नेय शैल में पढ़ा था कि ये परतदार नहीं होती हैं और ना ही इनमें जीवाश्म होते हैं, लेकिन अवसादी शैल बिल्कुल उसके अलग है कि ये परतदार भी होंगी और परतदार होने के ही कारण इसमें कुछ कुछ जीवाश्म भी आते हैं। इनका निर्माण जो है वो जल की प्रमुख भूमिका होने के कारण इन्हें जलज चट्टान कहते हैं और 80% भाग जो है धरती का वो अवसादी चट्टानों से ही ढका हुआ है। बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर, चिकनी मिट्टी, कोयला, ये सब किसके उदाहरण हैं? अवसादी शैलों के। और इसमें जीव जंतु और वनस्पतियों के अवशेष, जिन्हें हम जीवाश्म कहते हैं, वो भी पाए जाते हैं। इसके उदाहरण हैं सापेंड, बलुआ पत्थर, शैल, चूना पत्थर, लिग्नाइट, कोयला, ये सब होते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अवसादी चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं। जैसे आग्नेय चट्टानें दक्षिणी भारत में पाई जाती हैं, ऐसे ही अवसादी चट्टानें दामोदर नदी घाटी या कोई सा भी घाटी क्षेत्र जैसे गोदावरी घाटी क्षेत्र, इनमें पाई जाती हैं। अब देखिए, इसमें जो बलुआ पत्थर है उससे लाल किला जो बना है,
महल है, भवन है, ये सभी बलुआ पत्थर से ही बने हुए हैं। अब हम कायांतरित शैलों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, कायांतरित और रूपांतरित एक ही शब्द है। अब ये कैसे होंगी? तो आग्नेय चट्टानें और अपसादी चट्टानें, अभी हम दोनों चट्टानें पढ़ चुके हैं। यदि इन दोनों ही चट्टानों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, चाहे वो रंग में हो, रूप में हो, और चाहे वो किसी भी कारण हो, चाहे दाब के कारण या ताप के कारण, दोनों कारण में भी जो भी परिवर्तन होगा उससे बनी जो चट्टानें होंगी वो परिवर्तित सेल कहलाएंगी, कायांतरित सेल, रूपांतरित सेल, या फिर इंग्लिश में मेटामॉर्फिक रॉक कहलाएंगी। अब देखिए, इसके उदाहरण में लिखा है, चूने के पत्थर से संगमरमर बनता है, बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट बनता है, चिकनी मिट्टी से स्लेट, कोयले से ग्रेफाइट और हीरा। और ये सभी सेलें जो हैं वो अधिक कठोर होती हैं और रवेदार होती हैं। अब हम चट्टानों का रूपांतरण जानेंगे। तो देखिए, आग्नेय चट्टान कायांतरित चट्टान में बदलती हैं, लेकिन जो आग्नेय सेल के कौन कौन से रूप हैं जो कायांतरित चट्टान के किस रूप में बदल जाते हैं हम वो देखेंगे। ग्रेनाइट नीस में, साइनाइट नीस में, ग्रेबो सर्पेंटाइन में, बेसाल्ट सिस्ट में, बिटुमिनस कोयला ग्रेफाइट में। अब हम अपसादी का कायांतरित में बदलाव देखेंगे। तो सपिंड सिस्ट में, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में, सेल स्लेट में, चूना पत्थर जो है वो संगमरमर में बदलता है, और लिग्नाइट कोयला जो है वो एंथ्रासाइट कोयला में बदलता है। तो देखिए, जो एंथ्रासाइट कोयला है ये सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। अब कभी कभी कायांतरित चट्टानों का कायांतरित चट्टानों में ही रूपांतरित हो जाता है, मतलब जो बदला हुआ रूप है चट्टानों का वो भी दूसरे रूप में बदल जाती हैं। जैसे स्लेट सेल से बनी थी, तो सेल के बाद स्लेट, और स्लेट से फाइलाइट, फिर फाइलाइट बनी, फाइलाइट से ही सिस्ट। ऐसे ये कायांतरित चट्टानों का कायांतरित चट्टानों में ही रूपांतरण है। अब हमने चट्टानों वाला भाग पूरा कर लिया है। यदि आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।